Hello everyone. Our today's topic is data handling. आज का हमारा टॉपिक है डेटा हैंडलिंग. इसके बारे में आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है. डेटा हैंडलिंग इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा और फैक्ट्स. डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड पिक्टोरली using a pictograph or a bar graph. डेटा हैंडलिंग किसी भी डेटा को या फैक्ट्स को कलेक्ट करने की एक मेथड है. डेटा को हम पिक्टोग्राफ, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है ना, पिक्टोग्राफ के थ्रू हम डेटा रिप्रेजेंट करते हैं या टेली मार्क्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. आज हम सीखेंगे कि बार ग्राफ के थ्रू हम डेटा किस तरह से प्रेजेंट करते हैं. अब बार ग्राफ क्या होता है? अ बार ग्राफ is a graph or a chart with rectangular bars of different heights that represent the number value of each item. बार ग्राफ एक ऐसा ग्राफ या चार्ट होता है जिसमें रेक्टेंगुलर्स बार बनी होती हैं डिफरेंट हाइट्स की, जो किसी भी आइटम्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती हैं. A bar graph can be horizontal or vertical. Every bar graph must have. देखिए, बार ग्राफ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो सकता है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है. बार ग्राफ में कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है, जैसे अ स्केल उसमें मेंशन होती है ग्राफ में. 1 यूनिट इज इक्वल टू डैश, 1 unit is equal to 10 children, 1 unit is equal to 5 children, 5 trees, like this. A title explaining the information, the graph. एक टाइटल दिया होता है जो कि जो भी ग्राफ की इंफॉर्मेशन होती है उसे एक्सप्लेन करता है. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस, इसमें दो एक्सिस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल. लेबल एक्सप्लेनिंग द एक्सिस, और जो लेवल दिए होते हैं वो एक्सिस को एक्सप्लेन करते हैं. क्लियर? अ बार ग्राफ shows the number of trees planted in a city in the year 2015. Study the graph and answer the following question. अब आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन दिया है कि यहाँ एक बार ग्राफ दिखाया जा रहा है जिसमें एक शहर में ट्रीज जो लगाए गए हैं, प्लांट्स या ट्रीज, उनके नंबर्स शो कर रहा है. आपको इस बार ग्राफ को ठीक से देखना है, अच्छे से देखना है, और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर देना है. देखिए, बार ग्राफ में आपको बताया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस होता है, इनकी लेबलिंग होती है, नंबर ऑफ ट्रीज, नेम ऑफ ट्रीज, इस तरह से दिया हुआ है. फिर ये स्केल बनी हुई है, देखिए ध्यान से. आपको बार ग्राफ बताया जैसे कि रेक्टेंगल बॉक्सेस टाइप होते हैं, है ना. अब ये जो ग्राफ दिया है इसमें जो स्केल दी है वो स्केल है 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 ट्रीज, मतलब 1 यूनिट 10 ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब क्वेश्चन है हाउ मेनी ओक ट्रीज वर प्लांटेड. अब देखिए बार ग्राफ को, ओक ट्रीज कितने हैं. आप जब बार ग्राफ ध्यान से देखेंगे तो वो 30 शो कर रहा है ना. तो कितने ओक ट्रीज हो गए? 30 ट्रीज. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मोर ट्रीज वर प्लांटेड देन banyan ट्रीज. banyan ट्री से कितने ज़्यादा पाम ट्रीज है. अब banyan ट्री देखिए कितने हैं? 20 और पाम ट्री 60. अब पाम ट्री जो 60 हैं उसमें से हम 20 ट्रीज को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 40. तो आंसर लिखेंगे 40 more trees. Clear? Now look, next question.
हाउ मेनी लेस पाइन ट्रीज वर प्लांटेड देन मैंगो ट्रीज? मैंगो ट्रीज से पाइन ट्रीज कितने कम हैं? अब मैंगो ट्री देखेंगे कितने हैं। देखिए 60 से ऊपर, 70 से नीचे, 65 है ना मैंगो ट्रीज। पाइन ट्री कितने हैं? 10। 65 minus 10, 55 lace trees. Clear? Now look next example. Which tree was planted the most? सबसे ज़्यादा कौन सा ट्री लगाया गया है? देखिए जिसका ग्राफ बड़ा है वो सबसे ज़्यादा है, तो कौन सा दिख रहा है आपको? मैंगो ट्री। क्लियर? नाउ विच ट्री वॉज प्लांटेड द लीस्ट? सबसे कम ट्री कौन सी लगे हुए हैं? जिसका ग्राफ सबसे छोटा है वो सबसे कम किसका है? पाइन ट्री। दिख रहा है आपको ग्राफ में? हाउ मेनी मोर मैंगो ट्रीज वर प्लांटेड देन नीम ट्रीज? अब देखिए मैंगो ट्री कितने हैं? 65 and neem trees 30. 65 minus 30 is equal to 35 more trees. Clear? Now look next example. How many trees were planted in the city? Total कितने trees plant किए गए हैं? देखिए फर्स्ट palm tree 60, banyan 20, oak 30, pine 10, mango 65 and neem 30. हम इन सबको प्लस करेंगे तो टोटल कितने ट्रीज हो गए? 215. Clear? Now look next example. Children of the junior wings grade 1 to grade 5 participate in the school's annual day function. The bar graph shows the number of children who participated from each grade. Observe the graph and answer the questions. जूनियर विंग में जो स्टूडेंट हैं, चिल्ड्रन हैं, वो ग्रेड 1 से 5 के हैं जिन्होंने कि एनुअल डे फंक्शन में पार्टिसिपेट किया है। बार ग्राफ शो कर रहा है कि कितने बच्चों ने किस क्लास से कितने बच्चों ने एनुअल डे में पार्टिसिपेट किया है। आपको ग्राफ देखना है, क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आंसर आपको देना है। देखिए ग्राफ में स्केल दी हुई है, 1 unit is equal to 10 children. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सेस दिए हुए हैं, मीन्स हमारा ग्राफ पूरा कंप्लीट दिया हुआ है हमें। अब हमें इस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस जो दिए हैं उनके आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम विच ग्रेड डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन पार्टिसिपेट? किस ग्रेड के सबसे ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? ग्राफ में देखिए सबसे हाईएस्ट ग्राफ किसका है? ग्रेड 5 का। तो किन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया सबसे ज़्यादा? ग्रेड 5 के चिल्ड्रन ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ग्रेड द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड? सबसे कम छोटा वाला ग्राफ कौन सा दिख रहा है आपको? ग्रेड 3। तो ग्रेड 3 के सबसे कम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ग्रेड ओनली 50 चिल्ड्रन पार्टिसिपेट? किस ग्रेड से सिर्फ 50 चिल्ड्रन ने पार्टिसिपेट किया है? ग्रेड 1। दिख रहा है ना आपको ग्राफ का जो लाइन है, टॉप लाइन, वो 50 पर टच हो रही है। इट मीन्स 50 चिल्ड्रन ने ग्रेड 1 से पार्टिसिपेट किया है। नाउ लुक नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फीवर चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ग्रेड 4 देन ग्रेड 2? ग्रेड 4 और ग्रेड 2 में देखिए सबसे पहले कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? ग्रेड 2 में
90 चिल्ड्रन ने पार्टिसिपेट किया है और ग्रेड 4 में 16 है, तो 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 चिल्ड्रन. क्लियर? How many more children participated from grade 5 than grade 2? ग्रेड 5 से ग्रेड 2 से कितने ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है ग्रेड 5 में? तो ग्रेड 5 के कितने चिल्ड्रन हैं? 120 और ग्रेड 2 के 90. तो 120 माइनस 90 इज इक्वल टू 30. आंसर क्या आ गया आपका? 30 चिल्ड्रन. क्लियर? नाउ लुक नेक्स्ट क्वेश्चन. How many fewer children participated from grade 3 than grade 2? ग्रेड 3 के कितने चिल्ड्रन ने पार्टिसिपेट किया है? 40 और ग्रेड 2 के 90. तो कितने कम बच्चों ने ग्रेड 3 से पार्टिसिपेट किया? 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50 चिल्ड्रन. क्लियर? नाउ लुक नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ऑल द ग्रेड्स? सब ग्रेड के टोटल कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? ग्रेड 1 50, ग्रेड 2 90, ग्रेड 3 40, ग्रेड 4 60 एंड ग्रेड 5 120. तो इन सबको यदि हम प्लस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? 360. तो टोटल कितने चिल्ड्रन ने पार्टिसिपेट किया? 360. I hope bar graph is clear now. Thank you.